जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। और जो कैमरा वाले बढ़िया है, फिर वही टाइम पे दिखा देते हैं, सो और मजबूती हो जाती है, बढ़िया है। लेकिन नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं है, सबके प्रेम को यहाँ सभी इस भाव से नहीं आते हैं। लेकिन कुछ जो लोग आते हैं वो सब पे डाउट करने पे विवश कर देते हैं। और आज का संदर्भ, जो आज का माहौल जो चल रहा है कि लोग धर्म को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं धर्म को तो उसमें न सिर्फ महाराजों को, सन्यासियों को, संतों को, महात्माओं को सुरक्षा करने की जरूरत है, मुझे लगता है उसमें हम सबको भी एक एक कदम बढ़ाना चाहिए, ये सोच के कि हमारी वजह से भी हमारे धर्म को कोई नुकसान ना हो। जैसे अभी महाराज जी ने कहा ना, धर्म रत्न कौन है? जो अपने धर्म को मणि समझ ले, रत्न समझ ले, और उसकी देखभाल करने के लिए जो निकल पड़े, वो सभी धर्म रत्न है। धर्म रत्न कोई है नहीं जो चारों वेदों का ज्ञाता है, वही धर्म रत्न, जो धर्म की रक्षा कर। धर्म ही तो रत्न है सबसे बड़ा, जो उसकी हिफाजत करने के लिए निकल पड़े। आप सब वो धर्म रत्न बन सकते हैं। एक कोशिश सब करें कि मेरी वजह से मेरे धर्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इतनी जरूरत आप सबकी भी है। घर में रह के दुख सहोगे तो प्रेम और मजबूत होगा, और जब एक उम्र हो जाए उसके बाद निकल पड़ो। फिर तो तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि ये यहां कन्याएं भी रहती हैं यहां। अब देख नहीं रहे हो, जो अभी लास्ट में एक व्यक्ति का नाम लिया गया, कोई दीक्षित थे, वो कोई हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं थे। कौन थे वो बताइए, मालूम है किसी को? अब मैं यहां से नाम ले दूंगा, मेरे अगेंस्ट केस करवा देंगे वो लोग। इतनी बड़ी संस्था है वो, जो भगवान को मानती तक नहीं है, भगवान को मानती तक नहीं है। वो इतनी बड़ी संस्था है जिससे वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, लेकिन बदनाम कर दिया गया हिंदू धर्म को। 28 आश्रम इस बाबा के, 28 नहीं है, ज्यादा हैं आश्रम जो भगवान से दूर रखते हैं उन लोगों के, और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके बदनाम करते हैं। एक और व्यक्ति पकड़े गए थे, वो 3 नामों से पहचाने जाते हैं, उसमें हिंदू भी आ जाएगा, मुस्लिम भी आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा, लेकिन उन्हें बदनाम किया गया हिंदू बाबा ही बनाकर। वो ना पता को नाम तू ले ले। तो क्यों सिर्फ हम लोगों पे ही आक्रमण होता है? इसलिए बी केयरफुल, हम सबको। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, अपनी भी रक्षा करो, 2-4 को और संभाल के रखो, और हम जैसों को भी सेफ रहने की टाइम पे वो देते रहा करो, क्या बोलते हैं, एडवाइस देते रहा करो। तो ये बहुत जरूरी है धर्म की रक्षा के लिए। महाभागा कौन, ये प्रसंग इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं अभी गोपियों की बात बोल रहा हूं, तो तमाम गोपी निकल पड़ेंगे अपने घरों से, और होली पूरी नहीं होगी, मेरे घर में दीपावली शुरू हो जाएगी, है ना। तो उससे पहले ये मैं सब संदर्भ समझा दूं कि हम और आप कृष्ण के पास नहीं पहुंच रहे हैं, और आज की परिप्रेक्ष्य में अकेला रहना ठीक नहीं है। इसलिए गोपियां महाभाग इसलिए हैं कि वो गई कृष्ण के पास हैं, डायरेक्ट गोविंद के पास गई हैं, त्रिलोकीनाथ के पास में गई हैं, और जीवन का सदमार्ग ही वो है जो कृष्ण की तरफ चली जाए, और वही महाभाग है, वही भागवत है, वही धर्म है, वही समर्पण है, वही ज्ञान है, वही त्याग है, वही प्रेम है। किसी व्यक्ति की तरफ जाना ये आपका एक टाइम का प्रेम है,
लेकिन गोविंद की तरफ जाना ये जन्म जन्मांतर का प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे, ये स्थिति हो जाए। वो जो ऐसी जिनकी स्थिति है वो महाभाग है, गोपियां महाभागा है। कन्हैया ने कही, अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, कहो कैसे आई हो। तो गोपी कह रही गजब है, पहले बुलाते हैं और फिर पूछते हैं। कन्हैया ये पूछ रहा हूं मैं तुम्हारी का सेवा करूं, ब्रज में सब मंगल है ना। घरों में सब मंगल है, लेकिन जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो कृष्ण प्रेमी हैं और जिन्हें कृष्ण नहीं मिले हैं, क्या उनका मंगल है? जवाब दीजिए। जो कृष्ण से प्रेम करते हो, घर में खूब आलीशान मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छा सब कुछ है, इसके बावजूद भी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, क्या वो मंगल होगा हमारा? नहीं ना। हे कृष्ण, ब्रज में तो मंगल है पर हमारे जीवन में मंगल नहीं है। गोपियों को श्री कृष्ण बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। गोपियों को कहते हैं जाओ अपने अपने पतिन की पूजा करो, सेवा करो। अब ये बात यहां जरूर बोलूंगा मैं, अपने पति में सच्ची निष्ठा ही रखनी चाहिए। पति परमात्मा का स्वरूप होता है, और जो स्त्री अपने पति को सर्वस्व मानती है उससे देवता भी भयभीत रहते हैं। प्रमाण के तौर पे सती अनुसुईया जी का चरित्र है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पुत्र बना दिया। पालनहार, जगत के रचयिता और जगत का संहार करता, तीनों को अपना बच्चा बना दिया। किसके बल पे? पतिव्रत के बल पे बना दिया। अपने पति में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। भगवान ने कहा इसलिए जाओ अपने अपने सावित्री का नाम सुना है कि नहीं सुना? यमराज से जूझ गई, अपने पति के प्राण वापस लेकर आई। जो धर्मपरायण स्त्रियां होती हैं वो यमराज से भी लड़ सकती हैं, क्योंकि जो धर्मपरायण देवियां होती हैं उनकी इंटरनली बड़ा स्ट्रांग रहती हैं, उनमें बल होता है, उनमें ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। देवता भी भयभीत होते हैं। और जो पतिव्रत निष्ठ नहीं होगी, वो कहीं भी कैसी ऐसी कथा हो रही होगी तो खुद ही कांप रही होगी, ये सारी कथा तो मेरे ही ऊपर हो रही है। कई लोगों को लगता है ये पर्सनल हमारे ऊपर कथा हो रही, पर्सनल नहीं है, कथा तो सबके लिए है। लेकिन कई लोग इस बीच में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा चरित्र वैसा हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मनिष्ठ रहे। तो श्री कृष्ण ने कहा जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। गोपियां बोली महाराज हम मर जाएंगी पर तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें मरवो मंजूर है, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले मर जाओगी, कल मरो सो हवाल मर जाओ, मैं खा लोगी। बोले सही बात है महाराज, अगर हम मर भी गई तो तुम पे का असर पड़ेगा, पर एक बात भूलियो मत, मरेंगी तो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगी हम। क्यों कहा करोगी? बोले मरेंगी तो तुम्हारा नाम लेके मरेंगी। तो बोले या जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलोगे। अंतमति सुगति, जैसे में अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, अगले जन्म वैसी गति होती है। तो हम यहाँ मरेंगे तुम्हारा नाम लेके, अगले जन्म में फिर मिलोगे। मऊ न मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके, फिर मिलोगे बहुत अगले जन्म में। जब तक मिलोगे नहीं तब तक तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले धन्य है, यही परीक्षा है। सच्चा प्रेमी अपने प्राण दे सकता है, लेकिन अपने प्रियतम का बुरा नहीं कर सकता, अपने प्रियतम को नहीं छोड़ सकता। सच्चा प्रेमी। आर्टिफिशियल तो कई बार तो ले दे के शादी छोड़ देते लोग, नहीं आजकल नहीं सुना आपने? इतना ले लो, चलो जी बात खत्म करो, इतना ले लो सब खत्म। भाई वैसे तो तुम्हें घर में रहना नहीं, तो सब खत्म कैसे हो गया? पैसे से खत्म हो गया? यही प्रेम है आपका?
संसार में पैसा ही से सब चलता है आजकल। प्रेम प्रेम पैसे से नहीं हो सकता। कन्हैया से प्रेम आप अगर सोचें कि धन से मिल जाएंगे ठाकुर, नहीं मिलेंगे। उन्हें तो प्रेम ही चाहिए, हृदय क्लीन चाहिए। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे जमुना नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल होगा, भगवान तुम्हारे पीछे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन में गंध मत पालो, मन क्लीन रखो, जमुना के जल की तरह। वो पवित्र होगा तो कृष्ण न मिले ऐसा? अरे उसका काम है मिलना भाई, क्यों नहीं मिलेगा? जैसे दुकानदार का काम है सामग्री बेचना, तुम पैसा दो कुछ भी ले लो। मेरा काम है कथा सुनाना। आप बैठोगे तो मैं, आप कोई चला भी जाए बीच में तो भी मैं समय से पहले कथा पूरी नहीं करने वाला। मेरा काम है भाई। वैसे ठाकुर का भी काम है अपने भक्तों के पास दौड़े चले आना। पर भक्त हो तब ना। श्री कृष्ण की गोपियां मरने को तैयार हो गई, हम मरेंगे। और कौन सा पर्दा है जो गोपियों ने नहीं हटाया? रात से पहले 1 वर्ष पूर्व जमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही गोपियों को कृष्ण ने यह शिक्षा देने के लिए कि किसी भी आध्यात्मिक, जो आज का हमारा गंगा यमुना कावेरी नर्मदा जमुना जो भी नदियां हैं, किसी भी नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी स्नान नहीं करने देना चाहिए निर्वस्त्र, इससे वरुण देव का और धर्म का अपमान होता है। गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान ने कहा ये गलत, वस्त्र चुरा के चले गए, ये नहीं होना चाहिए। तब गोपियों की बात कुछ भगवान ने कहा कि जब तुम स्नान कर रहे हो तो निर्वस्त्र। और उस समय कन्हैया की आयु 5.5 साल की है। कितनी? और 5.5 साल का बालक क्या होता है? छोटा सा बालक। गोपियां कितनी साल की थी? कन्हैया के रास में सम्मिलित होने वाली गोपियों की आयु पता है ना? 8 साल से लेके 90 साल तक की कन्हैया के रास में सम्मिलित हुई हैं गोपियां। कोई 25 साल की कन्या 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को न तो पति मानेगी और ना ही कोई वो जो आजकल हाथ में हाथ डाल के वो गुलाब का फूल लेके घूमती हैं। ईमानदारी से बताओ, 25 साल की कन्या, 20 साल की कन्या 7.5 6 साल के बच्चे को अपना प्रेमी मानने को तैयार होगी? जवाब दीजिए, क्यों नहीं होगी? अरे मेरा बच्चे जैसा है, उसमें भाव आएगा बेटे वाला। वो श्री कृष्ण, ये प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। तो जब आपके, अच्छा आपसे कह जाए कि कृष्ण को कौन कौन प्रेमी मानेगा, कौन कौन अपना प्रेमी बनाएगा कन्हैया को, उठा सकते हैं आप। जिनका भाव ना हो वो कौन कौन कृष्ण को अपना प्रेमी मानते? ये देखो, बूढ़ी बूढ़ी भी उठा रही हैं, ये बच्ची भी उठा रही हैं और जवान भी उठा रही हैं। यहां कोई संदर्भ ही नहीं रहा। अभी तो कह रहे थे, जब मैंने कहा कि 8 6.5 7 साल के बच्चे को 20 साल की कन्या कोई प्रेमी के रूप में, सब लोग शर्म आ गए, कहीं ने सर ढक लिया, कई बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, है ना? सबने नीचे कर लिया। लेकिन जब कृष्ण के प्रेम की चर्चा हुई, सबने हाथ उठा दिया। अब कहां गई तुम्हारी शर्म? जानते हो क्यों? क्योंकि हमें पता है संसार का प्रेम जो है ना कहीं स्वार्थ भरा है और कभी ना कभी तो शर्मिंदगी उठाने पे विवश करता है। लेकिन कन्हैया का ही प्रेम ऐसा है जो शर्मिंदगी नहीं, सम्मान प्राप्त कराता। जो एक बार कृष्ण से प्रेम करे उसका सम्मान बढ़ता ही है। चाहे मीरा ने किया, राधा ने किया, सूरा ने किया, गोपियों ने किया, हमने किया, आपने किया, किसी ने भी किया, जिसने भी कन्हैया से प्रेम किया है उसका कल्याण हुआ है, उसका सम्मान बढ़ा है, उसका आदर हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं जगत सब छोड़ दिया सांवरे। तो कन्हैया गोपियों की भावना को समझकर उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। गोपी कह रही प्यास लग रही, ठाकुर जी जल पिला रहे हैं। गोपी कह रही है हमें पाम दुख गए नृत्य करते करते, तो ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। वृंदावन वाला कृष्ण क्यों फेमस है इतना?
क्यों वृंदावन वाले कृष्ण के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है? क्यों? क्योंकि कृष्ण वृंदावन वाला लेना ही नहीं, देना भी जानता है। यहां जो उसने प्रेम दान दिया है, प्रेम दान लेने के बाद, उसके बाद वृंदावन वाला कृष्ण वंदनीय हो गया। उस निर्गुण निराकार को प्रेम करना आ गया, वो प्रेम कर रहा है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आनंद तभी आएगा जब आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। पर गोपियों को अभिमान हुआ, और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, श्री कृष्ण के ने जब देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया है, तो गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए। उन्हें बीच में छोड़कर वन में, वृंदावन में छोड़कर चले गए। और तब गोपियां कृष्ण की खोज में निकली और हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। कभी कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कृष्ण लीला करती है, कृष्ण गीत गाती है। कहते हैं मदभक्ता यत गायन्ति तत्तृष्टामि नारदः, जहां मेरे गीतों का गायन होता है मैं वहां पहुंच जाता हूं। गोपियां गीत गा रही है, गोपी गीत गा रही है। तो आइए गोपी गीत का पाठ हम सब श्रवण करें। सब मिलकर अपना सर ढक लें और सर ढककर गोपी गीत का पाठ करें। जयति ते देखम जन्मना ब्रज श्रयति शाश्वत दयते दृश्यता दीक्षुता
वैधुर्यते संस्रते भर्या कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसे देना श्रीकर कृष्ण के विरह में ये गोपी गीत गाया। गोपियों के प्रेम का दर्शन इसी गोपी गीत में होता है। बड़े गजब का दर्शन है गोपी गीत का। आप हल्का सा एक बात सोचिए, कोई कन्या किसी बच्चे के साथ में गई हो और वो बच्चा बीच रास्ते में उसे छोड़ के चला जाए, कहीं भी रेल में छोड़ के चला जाए, किसी स्टेशन पे छोड़ जाए, किसी शहर में छोड़ जाए, तो वो कन्या जो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, सबको छोड़ के आई है उस व्यक्ति के भरोसे, और वो व्यक्ति उसे छोड़ के चला गया, तो वो कन्या क्या कहेगी उस बच्चे के लिए? आज के युग में क्या करेगी? बोलिए। FIR नहीं कराएगी? हैं? कराएगी ना? आजकल तो छोटी छोटी बातों पे FIR करा देते हैं।
नारी सशक्तिकरण चल रहा है। वो गोपियां कहती हैं जयति, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। आज की कोई कन्या निश्चित तौर पे उसे भला बुरा बोलती, उल्टा सीधा बोलती, अथवा उसे कुछ न कुछ गड़बड़ तो गालियां तो सुनाती, ज्यादा नहीं तो। क्यों? क्योंकि वो प्रेम परफेक्ट नहीं है। उस प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है। मैंने अपने घर वालों को सिर्फ तुमसे कुछ पाने के लिए छोड़ा है, कुछ पाना चाहती हूं तुमसे, और तुम मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं कह रही। गोपियां कह रही हैं जयति, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। पहला ही शब्द है, क्योंकि सच्चा प्रेमी जो सच्चा होगा वो कभी अपने प्रेमी का बुरा सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, कल्पना में भी नहीं आएगा। मेरे प्रेमी का बुरा हो ये तो उसके मुख पे आ ही नहीं सकता। जो सच्चा होगा, आर्टिफिशियल तो फिर आर्टिफिशियल है। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण जब से आप ब्रज में आए हो, स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इस ब्रज में वास कर रही है और नित्य निरंतर हम सबको आनंद प्रदान करती है। हम जानती हैं कि आप हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। कालिए नाग से हमको बचाया, इंद्र के प्रकोप से हमको बचाया, जमुना जल जब विष युक्त हो गया तो उस जल से हमको बचाया, दावानल अग्नि से हमको बचाया। हे कृष्ण, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या शस्त्र से मारने को ही मारना कहते हैं? अपने प्रेम में अपने नैनों के बाणों से किसी को मारने को मारना नहीं कहते हैं क्या? हे गोविंद, आप हमारा परित्याग मत करो, आप हमें मत त्यागो। आप नहीं समझते, हम बिना मोल की दासी हैं आपकी। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, मोल नहीं चाहिए, लेकिन आपके चरणों से दूर ना हो जाएं, ये अहरनिश हम आपसे चाहती रहती है। गोपियां कृष्ण से ये मांग रही हैं। गजब की बात तो ये है, गोपियों ने कहा, हे गोविंद तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी। कैसे महाराज ये कथा कैसे अच्छी? बोले आप जब आते हो तो आपसे बिछड़ने का डर भी सताता रहता है हमको, कि आप आए हो तो निश्चित जाओगे जरूर, लेकिन जिसके जीवन में आपकी कथाएं आ जाती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं, वो निष्फिकर हो जाते हैं। क्योंकि आपकी कथाई तो हैं जो हमें आपके लायक बनाती हैं। आपके वियोग में तप्त जीव अगर जलन फील कर रहे हो, ऐसे लोग जो आपके विरह की वेदना को, उस अग्नि को, जिस विरह की अग्नि में वो जल रहे हो, अगर उन लोगों को आपकी कथा रूपी अमृत मिल जाए तो फिर उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है और वो आपकी तरफ निकल पड़ते हैं। आज इस समाज का इतना दुर्भाग्य है कि हम क्या कहें। यहां इस बात को कह दिया जाता है, ये कथाकार हमको देते क्या है, पर गोपियां कहती हैं इन कथाकारों से बड़ा कोई दानी इस दुनिया में नहीं है। ना समझ लोग, अनविज्ञ लोग कहते हैं कि ये कथाओं से कुछ नहीं मिलता। यहां भी आज सुबह में लोगों से मिल रहा था, वो कह रहे थे तेरी कथा क्या तेरे को खाने को दे जाएगी? क्या रखा है कथाओं में? क्यों सुनते हो तुम कथा? क्या मिलता है तुमको कथाओं में? हमारे ब्रज की एक कहावत है, अदरक वाली चाय को स्वाद बंदर नहीं जान सके। और एक और कहावत है, जाके फटी न पाम बेवाई वो का जाने पीर पराई। एक और पद है,
जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में कोई उपचार करे ना। नेक सी कांकरी आंखें गिरे, वाके पीर के मारे पे धीर धरे ना। सागर जो चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय किए ते टरे ना। कैसे परे कल एरी भटू, जब आँख में आँखें गढ़े निक से ना। जब आँख में आँखें गढ़े निक से ना। ये कथाएं क्या देती हैं, ये तो कथा ही बता सकते, अनुभव करने वाला बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता। जिसको प्रेम हुआ है कन्हैया से, भाई जी, एक जिसको बुखार आया हो उसे भोजन करवाओ, और एक जिसका शरीर स्वस्थ हो उसे भोजन करवाओ। सही माने में ढंग से भोजन कौन करेगा? जोर से बोलो। अब जो रोगी है वो कह रहा है मुझे भोजन करने का मन नहीं हो रहा है। अब वो कहें क्यों भाई, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। तुझे इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि तुझे रोग नहीं लगा है, और मुझे आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे रोग लगा हुआ है। ठीक वैसे ही जिनको कृष्ण प्रेम का रोग नहीं लगा है वो नहीं समझेंगे कि भागवत क्या देती है, और जिसको ये रोग लग गया है वो जानता है कि भागवत क्या देती है। अभी तुम रोगी हो ही नहीं तो मेडिसिन तुम क्या समझोगे कि कौन सी मेडिसिन तुम्हारे काम आएगी? मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा, भगवान करे दुनिया का हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम का रोगी हो जाए। कृष्ण प्रेम सबको लग जाए, और जब भी आंखें उठे तो पलकों से कृष्ण वियोग के अश्रुपात हो रहे हो, झरझर आंखों से अश्रु। गोपियां कहती हैं इन भागवतकारों से बड़ा कोई दानी नहीं है, क्योंकि जब कोई दान हम लोग देते हैं तो वो कुछ समय के लिए चलता है, पर एक सीमित समय तक चलता है। लेकिन जब कोई कथाकार कुछ दान देते हैं हमको तो कुछ समय तक नहीं चलता है, वो जन्म जन्मांतर तक चलता है, हर जन्म तक चलता है। एक कथा अगर समझ में आ जाए और कृष्ण के प्रेमी हो गए तो न जाने कितने जन्म। जो तू कृष्ण नाम चित धरतो, आगिलो जन्म पाछलो तेरो दोनों जन्म सुधरतो। जो तू कृष्ण, सूरदास बाबा कह रहे अगर कृष्ण नाम चित्त में बस जाए, अगला और पिछला दोनों ही जन्म, ये जन्म तो सुधर ही गया। बाबा कह रहे भगत नाम तेरो पढ़तो, लोग तुझे भक्त कहते, इतना नाम का प्रभाव है। लेकिन वो क्या जानेंगे कथा, जिसने हमेशा फिल्मी गाने सुन सुनकर अपने कान गंदे जिसने कर रखे हैं, दृश्य देख देख कर आंखें गंदी कर रखी हैं, और हृदय में दुनिया का झूठ सांच कपट बसा रखा है, वो कृष्ण प्रेम कैसे जान पाएगा भैया? पहले कथा सुन के इसे साफ करना पड़ेगा, तभी कृष्ण प्रेम जागृत गोपियों की तरह होगा। गोपियों की पुकार सुनकर कृष्ण प्रकट हुए
और गोपियों की मनोकामना पूरी की। प्रत्यक्ष पीताम्बर धरा स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। गोपियों के साथ में रास किया, एक एक गोपी बीच बीच माधव, और उसी रास में कामदेव को परास्त किया। कामदेव हार गया और वो कामदेव द्वारका में आकर कृष्ण के पुत्र बने। अब अगर आपको समय हो, शांति बनाए रखें। वैसे मुझे आश्चर्य लगता है कि कई लोग ब्रज में आते हैं कथा सुनने के लिए। वैसे तो ऐसा अधिकांश है नहीं, बड़े पीसफुल लोग सुन रहे हैं, लेकिन समय हो तो मैं आपको थोड़ा सा उद्धव चरित्र और अक्रूर गबन की कुछ कथाएं जो प्रेम में हैं सुनाऊं। लेकिन ये तभी संभव है जब ये तभी संभव है जब आना जाना रुक जाए और मेरे ऊपर आप तरस दया कर दें। कैसे भी विशाल हृदय में से थोड़ी सी दया कहीं से लाके आप मेरे ऊपर छिड़क दो कि हम आपको इतनी दया दान जरूर देंगे कि हम और हमारे आना जाना नहीं करेंगे और ये प्रसंग प्रेम से हम श्रवण करें। क्योंकि वियोग में अश्रुपात जो कृष्ण के नाम को लेकर होते हैं, जो हमारे मन का गंध है वो बाहर बह जाता है और उससे हृदय निर्मल होता है, और उस निर्मल हृदय में मेरे सांवरिया आकर वास करते हैं। उस निर्मल हृदय में तो अब समय है सब पे। पहली शर्त, बीच में कोई उठेगा नहीं। दूसरी शर्त, कोई ताली नहीं बजाएगा अब यहां से आगे जब तक ये प्रसंग पूरा ना हो जाए। तीसरी शर्त एक और है, मन तू मत देखे इत उत ओर। आपकी चाहे नजरें झुकी हुई हों, चाहे सामने व्यासपीठ का दर्शन कर रही हों, इसके अलावा और कुछ आप न करें। यही आपसे निवेदन। ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण और बलराम, श्री कृष्ण जो हैं 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे हैं और अपनी आगे की लीला करने के लिए देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा दी। देवर्षि नारद ने जाकर कंस को समझाया। कंस को कहा कि वहां तुम्हारे दूत जाते हैं तो कृष्ण बलराम वहां अनेक होते हैं और ग्वाल बाल होते हैं, दो होते हैं और सब मार देते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने दूत मत भेजो वहां, उनको बुलाओ यहां। तो अक्रूर जी को भेजते हैं। कंस अक्रूर जी को भेजते हैं कि आप जाओ और कहना कि हम कृष्ण बलराम के पौरुष से बड़े प्रभावित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, हम उन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, ऐसा कहना जाकर। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये। अरे बड़े दिनों बाद अक्रूर जी आप पधारे, कहो हम आपकी कहां सेवा करें। जैसे ही ब्रजवासी को यूं पतो चली कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेवे के लिए आए हैं, तो अक्रूर की ये बात सुन के सब ब्रजवासी बड़े दुखी भये। मैया यशोदा नंद बाबा की तो फिर कहवे ही कहा कि कहा वह होएगा, उन पे कहा बीती होगी। संध्या कालीन समय हो, श्री कृष्ण बलराम गाय चराए के आए और जब उनको इस यह बात की पतो चली कि अक्रूर जी हमको लेवे के लिए आए हैं, तो कृष्ण बलराम एकदम शांत होके बैठ गए। और मैया, और दिन ऐसा नहीं होता था। और दिन ये होता था जैसे ही कृष्ण गाय चरा के आते तो दौड़ पड़ते थे, मैया के गले लग जाते थे और मैया ते कहते, मैया वो बड़ी जोड़ते भूख लग रही है, वो माखन दे दे, वो रोटी दे दे। पर आज कृष्ण
बलराम दोनों शांत होकर बैठ गए। कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा भगवान हो, माँ तो माँ होती है। माँ को छोड़ना आसान नहीं होता है, और छोटी उम्र में छोड़ना पड़े तो दर्द बहुत होता है, बहुत दर्द होता है। एकदम शांत बैठे कृष्ण बलराम, शांति का दान देंगे सब। कृष्ण बलराम एकदम शांत। मैया यशोदा देख रही, आज मेरे छोरा कहाँ है गए, ये ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए? अरे ओ कृष्ण, अरे ओ बलराम, अरे ने आ तो सही, मोते बात तो कर। अरे तू तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम वो जाने नहीं। कृष्ण दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया पूछ रही, कहाँ गए हो? कृष्ण एक बात बता, तू मुझको छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? देख मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी, तू मुझको छोड़ के मत जाइए। कृष्ण मेरी संपत्ति अगर कोई है ना तो सिर्फ मेरो कृष्ण है, और कोई संपत्ति मुंह पे नहीं। मैया यशोदा ब्रजवासिन ते कह रही है, यशोदा बार बार ये भाखे, है कोई ब्रज में हितु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। सपने में मोहन निध पाई, जाग पड़ी तो कछु हाथ न आई। यशोदा मैया ब्रजवासिन ते कह रही, अरे कोई ऐसा है जो मेरे कृष्ण बलराम को रोक सके? मेरे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो कृष्ण बलराम की है। अगर ये चले गए तो मैं तो एक क्षण में दरिद्री है जाऊंगी, कंगाल है जाऊंगी। मैं पल में भई भिखारी, माई मेरो जीवन धन गिरधारी। मेरो जीवन धन है ये। तब श्री कृष्ण मैया को कहें, अरे ओ मैया, एक बात बताऊं, ये संसार और संसार के रिश्ते सब बराबर हैं। पता है कैसे? ये ऐसे हैं जैसे एक वृक्ष 10 पंछी बैठे निस दिन करत गुजारो। रात्रि के समय एक वृक्ष पे बहुत सबरे पक्षी आ जाएं और एक वृक्ष पे आके बैठ जाएं, वो पूरे रात्रि भर सिर्फ एक बात को इंतजार करें कि ये रात्रि व्यतीत है जाए, और जैसे ही रात्रि व्यतीत होए, सुबह होए, सब अपनी अपनी दिशा में चुगो बीनवे के लिए, ढूंढने के लिए निकल जाएं। वैसे ही ये संसार को रिश्ता है, परिवार है। हम जब यह संसार में आवे, तमाम हमारे अपने लोग हमको मिलें, और फिर जब जाको समय है जाए, वो आपको छोड़ के चले जाए। उनमें न तो कोई काऊ को मित्र है, न कोई काऊ को शत्रु है। ये तो जीवनचर्या है, समय को चक्र है, जो चलता ही रहे। मैया तुम बहुत अच्छी हो। नंद बाबा ते कहवे लगे, बाबा हमारी आखिरी राम राम स्वीकार करो, तुम बहुत अच्छे हो। जादना ते हम आए हैं, रोज कोई न कोई शिकायत आपके पास आमती रही है, पर आपने काऊ को बात पे ध्यान नहीं दियो, और इतना ही प्यार हमें करते रहे। आज आपसे निवेदन है, जाके देखो कोई गैया बछड़ा तुम्हारे कम तो नहीं है गे। नंद बाबा की स्थिति कहाँ वही होगी? यह बात को सुन के वो कौन सी वाणी है जो वर्णन कर सके? नंद बाबा बोले, कृष्ण हमने ऐसो कहा अपराध कर दियो बेटा, जा वजह थे तू हमसे ये बात कर रहे हो? ऐसो कहा हमने कर दिया।
गैया बछड़ा गिन लो कौन के हैं? ये गैया बछड़ा है कौन के? ये तेरे ही तो हैं। मैं काहे को गिनूं लाला, तेरे हैं, तू देखभाल कर। ऐसे मत कहे, ये सब तेरो है। ऐसे ही रोमते भय समिया रात व्यतीत भई, भोर भयो ब्रज में हाहाकार मच गयो, कृष्ण जानो चाहे मथुरा। सब ब्रजवासी बोले ना लाला ना, तू मत जावे, तू मत जावे, तू मत जावे। तो कन्हैया ने ब्रज की रक्षा के लिए, ब्रजवासी के प्राणन की रक्षा के लिए एक झूठ बोलो कि मैं परसों लौट के आ जाऊं। नंद बाबा के संग, ग्वाल वालन के संग कन्हैया गए मथुरा, कंस को मार्यो, उग्रसेन जी को राज दियो, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कियो। अब नंद बाबा ने कही लाला तेरो काम है गयो, अब तू चल, तेरी मैया तेरो इंतजार कर रही होगी। देख तेरी मैया तो ते कितनो प्रेम करे है, अब तू जो काम यहाँ करवे आयो वो तो है गयो, अब चल अपनी मैया के पास, वहीं चल, अपनी मैया के हाथन सो माखन खाइयो, गैया चरइयो, जमुना जी में स्नान करियो, और तू जो कहे सो। कन्हैया नंद बाबा के चरणन में प्रणाम करके बोले, कंस के अत्याचार अंते जो यदुवंशी मथुरा छोड़ के चले गए हैं, या राजकाज की व्यवस्था को करके मैं आ जाऊं, कछु दिन और लगेंगे, मैया को संभार के राखियो, मैं कछु दिना में लौट के जरूर आऊंगा। बाबा नंद लौट आए और ऐसे ही दिन रात महीना वर्ष व्यतीत होते लगे। अब कृष्ण के वियोग में ब्रज की गोपी, ब्रज के ग्वाल, मोर, बंदर, और तो बात कहा कहें, वृक्ष भी सूख गए कृष्ण के जाए पीछे, लता पता सूख गए, जमुना जी किनारों छोड़ के चले गए। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रज गोपीन ने पनघट को जाए वो छोड़ दियो। वहां बीन पखावज धरे रहे, बंसी को बजाए वो छोड़ दियो, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। वहां 56 भोग लगावत हैं, माखन को खाए वो छोड़ दियो, वहां कुब्जा संग विहार करें, राधा गुण गाए वो छोड़ दियो, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। अब गोपी घाट पे जाती तो हैं, पर देखती उस घाट का दान मांगने वाला, पनघट का दान मांगने वाला कोई नहीं। अब गोपी मार्ग से निकलती तो है, पर मार्ग को दान मांगे वाला कोई नहीं। मां यशोदा सुबह उठती तो है, पर कन्हैया माखन मांगे को ये विचार, वो दधी मंथन, वो भावना कि कन्हैया के लिए माखन चाहिए, वो नहीं। पर आज भी मैया यशोदा रोज दधी मंथन अपने हाथ से करे। कहूँ ऐसा न हो कि काउदना मेरो कन्हैया आ जाए और मुँह पे ते माखन मांगे, और माखन न हो हुआ तो सद माखन अच्छो लगे, अगर वह सद माखन नहीं मिले तो वो रोवेगो, भूखो रह जावेगो। याली मैया रोज आज भी अपने हाथन ते दधी मंथन करे।
रोज। एक बड़ा सुंदर दृश्य घटना ऐसी आती है कि एक दिन सर्वेश्वरी श्री राधा जमुना के तट पर बैठी हैं। जमुना वृंदावन से बहकर मथुरा की तरफ जाती है। तो किशोरी जी जमुना से कह रही हैं, चोरी जमुना, तू हमारो इतनो सो काम नहीं करे, हम कृष्ण की कितनी याद करें, वाकई कितनी याद आवे, तू हमारा दुख कृष्ण को नहीं सुना सके। तू भी तो वहीं जाए ना, वही के जोरे है के बहवे, तो ही कम से कम हमारा दुख कृष्ण को सुनाना चाहिए। मानो जमुना कह रही हो, सर्वेश्वरी मैं तो आपके चरणन की दासी हूं, जो आप कहोगी मैं तो वही करूंगी। किशोरी जी ने एक कमल को पुष्प जमुना को दियो, ले तू या ले जा, अगर है सके तो वह मथुराधीश को दीजो और कीजो वाते, तेरे ब्रज में तेरे प्रेमी इंतजार कर रहे हैं प्यारे। अगर समय होए तो अपने प्रेमिन की भी सुध कर, उन प्रेमिन ते भी मिल। संयोग इतना अच्छा कि श्री कृष्ण जमुना के तट पे ही टहल रहे हैं और वृंदावन की तरफ से बहता हुआ वो कमल का फूल आ रहा है। इस पुष्प को देखने से पहले कृष्ण एक एक से शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो मैया यशोदा हो, चाहे बाबा नंद हो, चाहे कोई क्यों ना हो, एक एक से शिकायत। मैं नहीं आ सकूं तो कहा वे हो, तुम तो आते मेरे पास में, मोते मिले मैया तू भी भूल गई। अरे कितनी दूर है, नंदगाम ते मथुरा कितनी दूर है। एक दिन आए कि अपने लाला अपने हाथन से माखन खवा जाते, मैं भी पेट भर के भोजन कर लेता। बाबा नंद आप जादना ते गए और लौट के नहीं आए। अचानक से किशोरी जी की याद हो आई और किशोरी जी से कहने लगे, सांवरिया हे श्याम, श्री राधे, हमने सुनी है, यही सत्य भी है। हे ललिते प्रसवान सुते, मैंने कौन कियो अपराध तुम्हारा, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, और दोष रहो का हमारे, अपनों कर ले यही मोहि देओ, भई सो भई अब बेगे संवार, भई सो भई अब बेगे संवार। श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री राधे, मैं ये जानू हूं कि ब्रज में वास जीव तब तक नहीं कर सके हैं जब तक आपकी कृपा नहीं है जाए। आप ही की कृपा की बदौलत ब्रज में वास करे हैं। मोते ऐसो कहा अपराध भयो, जो आपने मोको ब्रज से निकाल दियो। श्री राधे, मैं भलो हूं, मैं बुरो हूं, जैसो भी हूं, मैं आपको हूं, आप मोको स्वीकार करो। उतने में ही कृष्ण देखते हैं
कि जमुना में एक वो कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा है। उन्हें विश्वास हो गया ये पुष्प सर्वेश्वरी श्री राधा ने भेजा है। उस पुष्प को लेने के लिए कृष्ण जमुना में उतर गए। जमुना से पूछ रहे हैं, कहा ये पुष्प सर्वेश्वर श्री राधा ने भेजो है? जमुना बोली, हाँ निष्ठुर, उन्हीं भेजो है। कृष्ण दौड़ पड़े, पुष्प से कह रहे, राधे 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 श्री राधे। जमुना बोली, निष्ठुर, बहुत निष्ठुर। सोच के तो आई कि ये पुष्प मैं तुमको दूंगी, पर तुमको नहीं दूंगी, तुम या पुष्प के लायक नहीं हो। वो ब्रजवासी तुम्हारे विरह में दिन रात रोमे तड़फे बिलखे, उनके प्राणन को संकट बने पड़े हुए, और तुम आराम से या मथुरा में राज्य कर रहे हो, तुमको नहीं दो। तुम राधा रानी के या प्रेम के योग्य नहीं हो। जमुना उस पुष्प को दूर कर रही है। कृष्ण बेहुअल बालक की तरह, व्याकुल बालक की तरह जमुना से कह रहे, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मेरे किशोरी के पुष्प को मोकू दे, श्री राधे के पुष्प को मोकू दे। पुष्प आगे बह रहे हो, कृष्ण जमुना में भागते ही जा रहे, भागते ही जा रहे। जमुना को भी दया आ गई। उन्हें लगा कि जितना सर्वेश्वरी श्री राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं, उतना ही कृष्ण भी सर्वेश्वरी श्री राधा से प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुष्प दे दिया और श्री कृष्ण उस पुष्प को लेकर हृदय से लगाकर खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। मानो कह रहे हो कि जीव इतना भी बड़ा क्यों हो जाता है, क्यों कोई इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने प्रेम से भी दूर रहना पड़ता है। और रोते हुए कृष्ण को उद्धव ने देखा, पूछा ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मेरे ऊपर एक उपकार कर दे। क्या? बोले, मथुरा से तू ब्रज चला जा और मेरा संदेश ब्रजवासियों को दे के आ जा, और मैया से यह कहना कि उनका कृष्ण प्रसन्न नहीं है, उनका कृष्ण दुखी है। रे उद्धव, मैया को सुनाइयो तेरो लाला दुख पावे, कोई न मुख धोवे ताते जल अचरन पहुंच समारे। माखन रोटी नाम जाने यहाँ कनुआ कह के कोई न पुकारे। मैया तो सोचती होगी कि मेरो छोरा मथुरा को राजा बन गयो है, अब वाकू कहा सुख की कमी है, अब वाकू बूढ़ी माँ की क्यों याद आवेगी। पर जाके कहियो कि मैया, जो सुख तेरी गोद में बैठ के सद माखन खाएवे में आवे हो, वो सुख तो यहाँ कहूँ नहीं है। मथुरा पति बनवे में वो सुख नहीं जो तेरी गोद में बैठ के माखन खाएवे में है। उद्धव वो संदेश लेकर गए। ब्रज में तो प्रवेश ही किया था, ब्रज के करील कांटों ने उद्धव को प्रेम का उपदेश दे दिया। कांटे भी कह रहे हैं, उद्धव अगर तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, ना बने रहना चाहते हो, तो जैसे हो वहीं से लौट जाओ। अगर अंदर ब्रज में प्रवेश कर गए तो तुम ज्ञानी नहीं रह सकोगे। प्यारे, हमारी तरह तुम्हें भी वियोग सहना पड़ेगा, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। लता पता वो वृक्ष सब कृष्ण वियोग में तड़प रहे हैं। वहां की आबो हवा ही कुछ अलग थी, उसका वर्णन कौन करेगा। मत पूछो उस दिल का हाल जो अपने पिया से दूर है। मत पूछो उस दिल का हाल जो अपने पिया से दूर है। आंखों में आंसू हैं, कहता कुछ नहीं,
क्योंकि वो बहुत मजबूर है, वो बहुत मजबूर है, कहता वो कुछ नहीं। वृक्ष क्या कहेगा अपने प्रेम को, किसको कहे? गोपी आपस में चर्चा करती, किसी और से नहीं चर्चा करती। मां यशोदा अपना दर्द किसको कहे? सब जानते हैं कि सब दुखी हैं, उसी के एक ने सबको दुखी किया हुआ है। मां रोज माखन निकाल कर बन की तरफ जाती है कि मेरा कृष्ण गाय चरा के आएगा तो उसे भूख लगेगी, माखन मांगेगा। ले दे रह गई, अभी तक कृष्ण नहीं आया। स्वयं दौड़ पड़ी, मैया मेरे लाला भूख लग रही होगी। वन में पहुंच गई मैया, तब सखी कह में तुम्हारो कन्हैया घर में है, कहां ढूंढ रही हो? बावरी सी है गई है मैया, एकदम बावरी है गई। नंद बाबा कन्हैया के आगे कृष्ण को अपने कंधा पे बैठा के नाचो कर, तो आज वो नंद बाबा लकड़ी को सहारा लेके चले इतने कम समय में। ऊपर से ये उद्धव आता है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, कहता है कि वो ब्रह्म ऐसा नहीं है, वो ब्रह्म तुम्हारा बालक नहीं है, वो तो ब्रह्म लीला करने आते हैं और लीला की और चले गए। किसके लिए रोते हो तुम? मैया यशोदा कहे अपने ब्रह्म से जाके कहियो कि पुत्र बन के आए कि लीला करवा आसान है, कब वो मां बन के आवे और लीला करे तो पता चलेगी कि लीला कितनी कठिन हो है। तेरो कृष्ण ब्रह्म है, यशोदा ब्रह्म नहीं है। वाने चाहे लीला करी हो पर मैंने लीला नहीं करी, मेरे तो हृदय को टुकड़ा है श्री कृष्ण, मेरे हृदय को टुकड़ा है। उद्धव मैया यशोदा को, बाबा नंद को, ऐसे ऐसे दृश्य उद्धव ने देखे मैया के घर में। स्वयं से कृष्ण प्रकट होकर आ गए और मैया से मांग मांग कर माखन खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर उद्धव कहते हैं कृष्ण मथुरा में कि या ब्रज में? और वही उद्धव ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए जमुना के तट पर पहुंचे।